हेलो HSC स्टूडेंट्स। सो मेजरमेंट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर से पहला प्रॉब्लम ये है कि L1 M1 T⁻², इनमें से किस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आइए चेक करते हैं। सो L1 M1 T⁻² किस चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हमें चेक करना है। L1 का मतलब हो गया बेसिकली मीटर्स, M1 का मतलब हो गया मतलब kg, और T⁻² का मतलब हो गया यानी कि सेकंड्स का स्क्वायर, लेकिन नीचे। सो kg क्या होता है, मास होता है, मास। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन से बनता है फोर्स। तो ये कुछ और नहीं बल्कि फोर्स का डायमेंशन है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो HSC स्टूडेंट्स। सो सेकंड क्वेश्चन है कि द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1%। अगर रेक्टेंगल की जो दोनों साइड्स हैं, लेंथ और ब्रेथ, है ना, दो तरीके की साइड्स होती है ना, होती चार साइड्स हैं लेकिन दो तरीके की साइड्स होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। उन दोनों में अगर 1% का एरर है, 1% का एरर, यानी कि उनको जो मेजर किया गया तो 1% की गलती हो रही है, तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एरिया कितना होगा, एरिया के मेजरमेंट में कितनी गलती होगी, आइए देखते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं, दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो एरर जो है वो ऐसे निकाला जाता है, डेल्टा A बाई A इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा L बाई L इंटू 100 प्लस डेल्टा B बाई B इंटू 100। अच्छा, अब लेंथ के मेजरमेंट में और ब्रेथ के मेजरमेंट में दोनों में 1% की गलती है, तो 1% की गलती लेंथ में, 1% की गलती ब्रेथ में, तो 2% की गलती एरिया में। दैट्स इट। सो दैट्स द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो HSC स्टूडेंट्स, सो थर्ड क्वेश्चन ये है कि लाइट ईयर आखिर किस चीज़ का यूनिट है। लाइट ईयर जो है आखिर किस चीज़ का यूनिट है, टाइम का यूनिट है, मास का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है या ल्यूमिनोसिटी का यूनिट है। तो बेसिकली टाइम का तो यूनिट नहीं है, ईयर देख के टाइम मत समझ लेना इसको। लाइट ईयर जो है वो रिलेटेड है आपके डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसका यूनिट है लाइट ईयर। सो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, जहाँ पे सी लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड को हम सी कहते हैं। तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, मतलब 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो यानी कि 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अब ये सेकेंड जो है बेसिकली इस सेकेंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड और सेकेंड्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर मीटर में आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सो एक साल में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है और इसे ही हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेलो HSC स्टूडेंट्स, सो फोर्थ क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशंस हैं वो किस चीज से मैच करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एनर्जी से वर्क मिल सकता है, वर्क से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, कि हम ये तो जानते हैं ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम नाम की चीज होती है। तो वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज है, उसका डायमेंशंस आइए चेक करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सो अभी हाफ का तो कोई भी डायमेंशन नहीं है, लेकिन m का मतलब मास का डायमेंशन है सिंपली m1, और वेलोसिटी का डायमेंशन है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और वो भी स्क्वायर में दिया है। तो मीटर स्क्वायर मतलब मीटर के L2 आएगा, तो L आएगा तो L स्क्वायर और T⁻² आएगा। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और स्क्वायर में है इसलिए 2 और -2 आया। ठीक है, तो ये हो गया m1 L2 T⁻², ये काइनेटिक एनर्जी का आ गया। अब आइए चेक करते हैं वर्क का। तो वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो डायमेंशन है, बेसिकली फोर्स का जो डायमेंशन है वो होता है m1 L1 T⁻², मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होता है फोर्स का। और डिस्प्लेसमेंट का होता है, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ है तो होता है L1, तो ये आ गया m1 L2 T⁻²। आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम है। सो आंसर क्या है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम एज वर्क है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेलो HSC स्टूडेंट्स, सो फिफ्थ प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। इसमें सवाल पूछा गया कि इन चारों में से फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, हम जानते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो इनमें से वो कौन सा नहीं है, आइए देखते हैं। सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड फाइनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो मास का kg, लेंथ का मीटर या फिर सेंटीमीटर अगर CGS में ले रहे हैं, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, या फिर दूसरे सिस्टम्स में आप सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं। ओके, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर होगा, बिकॉज हमें वोल्टेज कहीं भी दिखाई नहीं दिया, बट सेंटीमीटर, kg, सेंटीग्रेड दिखाई दिए। थैंक यू वेरी मच।